नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। विधानसभा का दंगल सूबे में जारी है। 5वें चरण का मतदान आज हो चुका है। 692 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसमें से 48 सिटिंग एमएलए हैं, साथ में 11 ऐसे दिग्गज जिनके नाम का सिक्का चलता है। सिक्का चलेगा या खोटा हो जाएगा, ये जनता 10 मार्च को बताएगी। लेकिन इस बीच 5वें चरण का मतदान फिलहाल खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 53.98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा चित्रकूट जिले की चित्रकूट सदर सीट पर 62.27% वोटिंग दर्ज की गई है, तो वहीं सबसे कम प्रयागराज जिले की इलाहाबाद उत्तरी सीट पर 38.35% वो लोगों ने वोट डाला है। 2017 में इसी चरण में शामिल सीटों की अगर बात की जाए तो कुल 58.37% मतदान हुआ था। 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें 692 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 12 जिलों की, जहां पर मतदान हुआ है। दिग्गजों ने मतदान किया है। तस्वीरें देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह, संजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, आराधना मिश्रा मोना प्रतापगढ़ सदर सीट से, रघुराज प्रताप सिंह कुंडा हरनामगंज विधानसभा सीट से, संजय सिंह इसी तरीके से सरजोल सीट से उम्मीदवार थे। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह भी इलाहाबाद पश्चिमी या फिर दक्षिणी, दोनों में से एक, मैं माफी चाहूंगी, दोनों में से एक सीट में खड़े थे सिद्धार्थनाथ सिंह। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से विधानसभा के दंगल में ताल ठोक रहे थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण के मतदान के बीच प्रतापगढ़ के कुंडा हरनामगंज सीट से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला हुआ। यह हमला कुंडा विधानसभा के पहाड़पुर बहनोई गांव में हुआ है। इसमें कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि गुलशन यादव कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि गुलशन पर हमला राजा भैया की पार्टी जनता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने करवाई है। इसमें पुष्पेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल गुलशन यादव सुरक्षित हैं। वहीं इस पूरे मामले के बाद गुलशन यादव ने राजा भैया पर आरोप लगाते हुए कहा, उन्हें हार का डर है, इसलिए ये सब करा रहे हैं। प्रतापगढ़ की बात हो और गुलशन यादव का नाम सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये पहली बार है 25 साल में जब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी राजा भैया के सामने दिया है। गुलशन यादव जी हमारे साथ हैं। सर, सुबह हमला हुआ आपके ऊपर, किस तरह से चुनाव को देखते हैं इस बार आप? देखिए, रघुराज प्रताप सिंह पागल हो गया है, क्योंकि चुनाव हार रहा है और 4 से 8-10 बूथ उन्होंने कैप्चर कराया है। ठीक है, अभी उस पर हमने लिखा पढ़ी की है, अभी थाने में तहरीर भी दी है। ठीक है, कराते हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, बाद में एक टीम समाजवादी पार्टी की अभी चुनाव आयोग से मिलने भी गई थी, शिकायत दर्ज कराई उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 3 जगह घटना हुई। एक राकेश सरोज लड़का है, हमारा एजेंट था, उसको रघुराज ने अपनी गाड़ी में उठा लिया। वो थे गोपाल थे, अक्षय प्रताप जिसको कहते हैं, एमएलसी है प्रतापगढ़ से, मारा पीटा। और अभी फिर गए थे ये लोग पिंगरी गए थे, वहाँ पे एक एजेंट को उठाने का प्रयास किया, तो गाँव के लोगों ने लाठी डंडा लेकिन इनको चहट लिया, तो वहाँ से भाग लिए। तो गुलशन यादव को सुन रहे थे आप। कभी ये राजा भैया की गाड़ी में उनके बगल में बैठा करते थे और हर कोई जिसको भी रघुराज प्रताप सिंह से मिलना होता था, पहले गुलशन यादव के थ्रू ही वो उनके पास जाया करता था। लेकिन आज इनका आरोप है कि लाठी लेके हमका चहेट दे यहाँ। चलिए रुक करेंगे गोरखपुर का, क्योंकि 5वें चरण का मतदान तो थम गया है, लेकिन मतदान के साथ में 692 लोगों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन अगला जो रण है वो कहाँ है? गोरखपुर, यानी कि सीएम की जो सीट है वो गोरखपुर शहरी है। दम की आजमाइश दोनों ही दल कर रहे हैं, सपा और योगी आदित्यनाथ की भाजपा। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से लाइव तस्वीरें हैं। दोनों ही एक जगह जनसभा हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप रोड शो देख पाएंगे, अखिलेश यादव का काफिला देख पाएंगे। बताते हैं कि 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण
बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। अब तो हम लोगों को जो करना है वह फिर एक बार 300 पार, फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को शानदार तरीके से कैसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर एक सीट पर जीते। गोरखपुर की 9 सीटों पर सभी सहमत हैं, लेकिन उसकी पहली शर्त है चुनाव के दिन पहले मतदान। आप सबको शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर की सड़कों की तस्वीरें हैं, जहां पर 2022 के चुनावी रण में प्रचार धुआंधार जारी है। अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ललकार रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए छत में भी, अपने घर की छतों पर लोग खड़े हैं। और दूसरी तरफ आपने तस्वीरें देखी थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो एक ही आह्वान करते नजर आ रहे हैं कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, मतदान बेहद आवश्यक है। प्रयागराज में साइकिल से बाजार जा रहे दो चचेरे भाई संजय और अर्जुन का साइकिल की हैंडल पर टंगा झोला अचानक गिर गया, जिसके कारण संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ में विस्फोट होने के कारण अर्जुन की मौत हो गई है। संजय को मामूली चोटें आई हैं, तो वहीं सूचना पर सीओ सिटी और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल युवक को पूछताछ के लिए लेकर गई है। यह घटना अभी संज्ञान में आई है और इस मामले में विस्तृत आख्या जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगी गई है और शीघ्र ही आख्या प्राप्त हो जाएगी। जो मीडिया में न्यूज़ प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो दो युवक थे और साइकिल से कुछ संदिग्ध विस्फोटक सामग्री के साथ जा रहे थे और इसी के क्रम में उसमें विस्फोट हुआ है और उसमें एक युवक के मरने की खबर मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो आनंदराज फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ में, आनंदराज से समझेंगे। आनंदराज, क्या कुछ ये पूरा मामला था? प्रयागराज में आज वोटिंग भी थी और ऐसे में इस तरीके की घटना होना अपने आप में संदेहास्पद है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, ये प्रयागराज का करेली इलाका पड़ता है, जहाँ पे दो लड़के एक साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। उनकी साइकिल अचानक सड़क पे डगमगा कर गिर पड़ती है। उसके बाद उनके पास एक झोले में कुछ चीज थी जो भारी विस्फोट के साथ फट जाता है, यानी वो देसी बम था जो फट गया। उसके बाद एक युवक मौके पे गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा युवक उसके बगल में खड़ा था। सबसे बड़ी बात, ये जहाँ पर घटना हुई वहां से कुछ दूरी पर पोलिंग बूथ था। हालांकि एसएसपी का ये कहना है इस मामले से पोलिंग बूथ से कोई मतलब नहीं है। इस पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ये साफ हो जाएगा आखिरकार ये युवक कौन थे, इनके पास बम कहाँ से आया और इनका ये बम लेकर कहाँ जा रहे थे और इसके पीछे बम ले जाके कहाँ क्या करना, डिस्ट्रॉय करना था, क्या करना था, उस सारी घटनाओं की तफ्तीश कर रहे हैं। फिलहाल ये एक बहुत गंभीर विषय है क्योंकि चुनावी इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद इस प्रकार की घटना सामने आना कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक सवालिया निशान जरूर है। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विस्फोट होने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्ती जिले के पॉलिटेक्निक मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि आज 5वें चरण के मतदान के बाद ही यूपी में भाजपा एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार पर एक और ठप्पा लगने वाला है। उन्होंने कहा कि आज चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर देश अपने सपूत को याद कर रहा है। वहीं इस दौरान पीएम ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने पर देश ने अपने
वायुसेना के पराक्रम को भी याद किया है और कहा कि भारत का ये पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, हमें हर साल लगातार हर हाल में अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाते ही रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा और ये काम घोर परिवारवादी, घोर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। गरीब की इसी हाय ने 2014 में इनको झटक दिया, 2017 में पटक दिया, 2019 में साफ कर दिया और अब 2022 में तो अब इनको अपनी ही सीट बचाने के लाले पड़ गए, लाले। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलग ही अंदाज के चलते हमेशा से सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव के दौरान जिस तरीके से हरीश रावत सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इसी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हरीश रावत चाय बनाते नजर आए और कार्यकर्ताओं को चाय पिला रहे हैं। पूर्व सीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरीश रावत उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान जिस अंदाज में नजर आए थे, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने जिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. चौहान ने जानकारी दी कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जनपद में 348 बूथ स्थापित किए गए हैं। इस अभियान के तहत 0 से 5 साल यानी कि नवजात से लेकर 5 साल की आयु के 35,256 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाने का लक्ष्य है। पोलियो अभियान के पहले दिन पोलियो केंद्रों और स्कूलों में पोलियो की खुराक दी गई, जबकि इसके बाद 2 दिन घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उत्तराखंड में अगर आप दूसरे राज्य का वाहन चला रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। दरअसल आपको बता दें कि एमवी एक्ट के मुताबिक ऐसे वाहन को 1 साल के अंदर संबंधित राज्य से ट्रांसफर करवाना जरूरी होगा। ऐसा ना करने पर आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने कहा है कि दूसरे राज्य का वाहन 1 साल से ज्यादा उत्तराखंड में नहीं चल सकता। वाहन को ट्रांसफर करवाना जरूरी होगा। अगर वाहन 1 साल से ज्यादा राज्य के भीतर रहता है तो उसमें चालान का प्रावधान है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसके लिए आरटीओ की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में हुई पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया। भाकपा माले ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में एसपी पिथौरागढ़ के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करी। भाकपा माले के गढ़वाल सचिव ने कहा कि पत्रकार किशोर कुमार लगातार सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो कि सत्ता को नागवार गुजरा। एसपी ने उनके खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे हवाई आरोप लगाकर गिरफ्तारी करते हुए कहा है
कि पत्रकार किशोर कुमार उन मुद्दों को उठा रहे थे जिनको ना तो सरकार संज्ञान में ले रही थी और ना ही पुलिस कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब तक पत्रकार की रिहाई नहीं होती तब तक भाकपा माले प्रदर्शन करते रहेंगे। ये एकदम बकवास बात है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पत्रकार किशोर ह्यूमन लगातार चूंकि सत्ता विरोधी पत्रकारिता कर रहे थे, इसलिए वो प्रशासन की आंखों में खटक रहे थे, इसलिए ये फर्जी मुकदमा कायम करके उनको फंसाया गया है। उत्तराखंड के तमाम जो प्रगतिशील लोग हैं, जनपक्षधर लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, किशोर ह्यूमन की रिहाई की मांग करते हैं और पिथौरागढ़ के एसपी लोकेश्वर सिंह को तत्काल सस्पेंड करने की और उस पूरे थाने पर मुकदमा दर्ज करने की, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं। देहरादून के कोरोनेशन में पिछले 11 सालों से दिल के मरीजों को राहत देने वाले फोर्टिस हॉस्पिटल का अनुबंध इसी साल मार्च में खत्म होने जा रहा है। इस अनुबंध के खत्म होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने नए टेंडर आमंत्रित करते हुए मेडिट्रीना नाम की संस्था का भी चयन कर लिया है। लेकिन खास बात यह है कि इस चयन के साथ ही संबंधित संस्थान पर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने केरल की बताई जा रही मेडिट्रीना नाम की संस्था को पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को कटघरे में खड़ा कर दिया और कुछ राज्यों में इसके ब्लैकलिस्टेड होने की बात भी कही है।